दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप लाइक और कमेंट और शेयर में कंजूसी करते हो भाई, लाइक कर दिया करो। तो अपन चर्चा करते हैं अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की। सबसे पहले चर्चा करते हैं जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बालिका शिक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। यानी प्राइवेट स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की जो बालिकाओं को फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आरटीई के तहत फ्री पढ़ाया जाएगा। इसमें जो फीस राज्य सरकार भरेगी, जो 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को फ्री पढ़ाया जाएगा प्राइवेट स्कूलों में यानी निजी विद्यालयों में, उसकी फीस राज्य सरकार भरेगी। इसको 2022-23 वाले जो सेशन से स्टार्ट करने की प्लानिंग की जा रही है, यानी 2022-23 वाले सत्र में ही स्टार्ट करने की प्लानिंग की जा रही है राज्य सरकार द्वारा। और ये 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना लागू की जाएगी। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, ठीक है। देखिए, अभी लागू की नहीं गई ये योजना, अब लागू की जाएगी इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। दो 2022-23 वाले जो सत्र में स्टार्ट की जाएगी, देखिए। और राज्य सरकार इसकी फीस भरेगी बालिकाओं की। सबसे पहले जो 8वीं तक के बच्चों को आरटीई के तहत निःशुल्क पढ़ाया जा रहा था। तो देखिए, इसमें 25% सीटें आरक्षित रखी जाती है आरटीई के तहत जो निजी विद्यालयों में। तो इसमें जो गरीब वर्ग के स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाया जाता है 25% सीटों पर प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन अब जो 9वीं से 12वीं तक की जो बालिकाओं को फ्री पढ़ाया जाएगा आरटीई के तहत, उसकी फीस राज्य सरकार भरेगी। देखिए, ये शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। ये याद रखना भाई, जो ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं, एक जो फैक्ट होता है उससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट होता है, उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो याद रखना। जो शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21, इसमें उल्लेख है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य यानी निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य उपलब्ध करवाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, आर्टिकल 21A के अंतर्गत उल्लेख है इसका। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था और इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। देखिए, लागू करने का फैक्ट बाद में है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो ये अधिनियम है जो 2009 में बनाया गया था और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो राज्य सरकार फीस भरेगी, जो 9वीं से 12वीं तक की जो बालिकाओं की प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाएगा। तो ये योजना थी, राज्य सरकार की योजना थी, याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं हिम ड्रोन। जो कि हिम ड्रोन भारतीय सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इसका आयोजन किया था। हिम ड्रोन एथॉन का भारतीय सेना और ड्रोन फेडरेशन ने मिलकर इसका आयोजन किया था। हिम ड्रोन एथॉन का आयोजन किया था और इसकी थीम रखी गई है कृषि शहर
कृषि, शहर, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और लॉजिस्टिक रखी गई है। जो हिंड्रोन एथोन है, इसकी जो थीम रखी गई है कृषि, शहर, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और लॉजिस्टिक। ठीक है, ये याद रखना। फिर बात करते हैं अपन जो 9 अगस्त की। 9 अगस्त तो देखिए नागासाकी दिवस मनाया गया 9 अगस्त को। वैसे अपन ने पिछली क्लास में इनकी चर्चा कर ली थी। नागासाकी दिवस और हिरोशिमा दिवस, जो भी परमाणु हमले किए गए थे अमेरिका द्वारा। तो यही 9 अगस्त का एक फैक्ट हो रहा है, ये इतना सा ये मैं बता देता हूँ। और पिछली क्लास में चर्चा कर लेते अपन, जो कंप्लीट चर्चा। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर फेटमैन नामक जो परमाणु बम गिराया था। इसमें लगभग 74,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं एक गोट पॉक्स दवा अभी चर्चा में। वैसे कोरोना के दौरान भी खूब दवाएं चर्चा में आई थी, जो डोज उनके नाम पूछे भी गए एग्जाम्स में। तो एक गोट पॉक्स दवा भी है, हालांकि पंजाब सरकार द्वारा अभी यूज में की जा रही है। गायों में जो जानवरों के साथ सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है, लंपी की जो लंपी डिजीज बीमारी, तो ये गायों में फैल रही है ज़्यादा। तो पंजाब सरकार द्वारा ये गोट पॉक्स दवा यूज में की जा रही है। हाल ही में कुछ डोज मंगवाई गई है पंजाब सरकार द्वारा गोट पॉक्स दवा की। तो ये देखिए लंबी डिजीज बीमारी के लिए है भाई गोट पॉक्स दवा। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं गगनजीत भुल्लर की। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है गगनजीत भुल्लर। क्योंकि गगनजीत भुल्लर भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। हाल ही में इन्होंने जो मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है, मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट गगनजीत भुल्लर ने। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दलाई लामा की। देखिए दलाई लामा को डी पॉल आर एन जिम जो डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी पॉल आर एन जिम डस्टन पुरस्कार। देखिए दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद है। तिब्बत में जो एक पद है, वो पद का नाम है दलाई लामा। डी पॉल आर एन जिम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। मंगोलियाई पदवी है एक। इसका अर्थ होता है दलाई लामा का जो ज्ञान का महासागर। दलाई लामा का अर्थ होता है जो शाब्दिक अर्थ ज्ञान का महासागर। तिब्बतियों के सबसे बड़े तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु का नाम होता है दलाई लामा। पद का नाम होता है ये। तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु के पद का नाम होता है दलाई लामा। इस पद पर वर्तमान में 14वें दलाई लामा है, तेंजिन ग्यात्सो, जो वर्तमान में भारत में है। तेंजिन ग्यात्सो है। देखिए कोई समय ऐसे था जो दलाई लामा को तिब्बत का राष्ट्राध्यक्ष के रूप में माना जाता था, लेकिन जब तिब्बत पर जो चीन की कब्जे की गुस्ताखी की गई, उसके बाद में दलाई लामा भारत आ गए और भारत में शरण ले रखी है। और चीन इसका विरोध भी करता है शुरू से, भाई दलाई लामा को शरण न दी जाए भारत के द्वारा। लेकिन वर्तमान में दलाई लामा भारत में है, और ये भारत में रहते हुए भी तिब्बत के जो कानूनों के लिए भाई खूब मेहनत कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखना, वर्तमान में 14वें दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो। इनका जन्म तिब्बत में हुआ था। बुद्ध के गुणों का साक्षात रूप माना जाता है दलाई लामा को। बुद्ध के गुणों का साक्षात रूप माना जाता है। और इसका जो दलाई लामा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं वी प्रणव की। वी प्रणव हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। वी प्रणव हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने।
ये याद रखा करो, ये पीछे एक ग्रैंड मास्टर शतरंज से रिलेटेड खिलाड़ी होते हुए शतरंज के विजेता, तो याद रखना भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर। कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने 73वां ग्रैंड मास्टर बताया था भारत का तो पिछली क्लासेज में, तो आप बताना 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे और वर्तमान जो 75वें ग्रैंड मास्टर बने भारत के विप्रणव बने। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं भारतीय सेना ने स्काईलाइट अभ्यास का जो आयोजन किया है। अभी भारतीय सेना ने स्काईलाइट जो अभ्यास का आयोजन किया है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी डोमेन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज का आयोजन किया है। देखिए, जो भारतीय सेना ने अपनी डोमेन क्षमताओं को यानी अंतरिक्ष डोमेन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्काईलाइट मेगा अभ्यास का यानी स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है। ये अपनी तरह का जो पहला बड़े पैमाने का अभ्यास था। ये देखिए, इससे पहले बड़े पैमाने पर अभ्यास नहीं हुआ था और ये अपनी तरह का जो पहला है जो बड़े पैमाने पर किया गया अभ्यास स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज अभ्यास है इसका नाम। तो भारतीय सेना ने किया है इसका आयोजन। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भीलबेरी जलप्रपात की, जो राजस्थान के पाली जिले में काली घाटी में स्थित है। बाणी नदी का उद्गम स्थल के आसपास ही है भीलबेरी जलप्रपात। देखिए, अब से पहले चित्तौड़ में एक चूलिया जलप्रपात है, उसको राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा था, लेकिन अब भीलबेरी जलप्रपात को माना जाएगा सबसे ऊंचा। काली घाटी पाली में। ये 182 फीट ऊंचा है भाई। पहले चूल्हे जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना गया था तो चित्तौड़ में। ठीक है, देखिए चंबल नदी पर है जो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ में, और भीलबेरी जलप्रपात जो पाली में बाणी नदी के उद्गम स्थल के आसपास में। जो ये भीलबेरी जलप्रपात है इसको राजस्थान का दूध सागर भी कहा जाता है और ये राजस्थान का अब सबसे ऊंचा जलप्रपात है अब वर्तमान में, तो इसी को माना जाएगा राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। 182 फीट ऊंचा है। देखिए, 2 जलप्रपात और राजस्थान में, उनके बारे में भी ध्यान रखना। मैनाल जलप्रपात जो भीलवाड़ा जिले में मैनाल नदी पर, सेकंड है जो भीमलाल जलप्रपात वो मांगली नदी पर है बूंदी जिले में। ठीक है, 4 जलप्रपातों की अपन ने चर्चा की है। भीलबेरी जलप्रपात उसे वर्तमान में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाएगा। पहले चूलिया जलप्रपात को माना जा रहा था जो चित्तौड़ में चंबल नदी पर है। मैनाल जलप्रपात है तो मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में, और भीमलत जलप्रपात बूंदी जिले में मांगली नदी पर है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की देखिए हाल ही में 7वीं बैठक हुई है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसकी सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और सीईओ परमेश्वरन अय्यर है इसके, याद रखना। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और जो सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। 7वीं बैठक हुई है। देखिए, 7वीं बैठक में जो अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने किया। हालांकि अध्यक्ष फिक्स होते हैं भाई प्रधानमंत्री, और राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्री इसमें
मुखिया होते हैं राज्यों की तरफ से। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान की तरफ से श्री अशोक गहलोत जी ने इसमें भाग लिया, यानी राजस्थान की तरफ से अध्यक्षता श्री अशोक गहलोत जी ने की है, और जो ओवरऑल इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो ये 7वीं बैठक हुई हाल ही में, तो याद रखना नीति आयोग की। देखिए, इस बैठक का जो संचालन किया राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए एक फैक्ट हो रहा है, जो ये याद रखना भाई, जो सरकार का थिंक टैंक, जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा देता है नीति आयोग, थिंक टैंक के रूप में सेवा देता है नीति आयोग। ठीक है, फिर इसके बाद में वीवी गिरी की चर्चा करते हैं। वीवी गिरी की जयंती मनाई गई है 10 अगस्त को। देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे थे वीवी गिरी। और तीसरे उपराष्ट्रपति रहे थे वेंकट वराह गिरी, इनका पूरा नाम है वीवी गिरी का, वेंकट वराह गिरी। तो ये याद रखना, 10 अगस्त को इनकी जयंती मनाई गई। इनका जन्म 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा में हुआ था। चौथे राष्ट्रपति रहे भारत के, और तीसरे उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो देखिए, इनकी पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी से थे वीवी गिरी। और उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के जो राज्यपाल भी रहे हुए हैं वीवी गिरी। देखिए, डाक विभाग ने इनके सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। तो अपन ने यहाँ तक चर्चा किया दोस्तों। देखिए, कुछ जो फैक्ट राजस्थान के भी थे, और कुछ फैक्ट जो इंडिया लेवल के थे, तो उनकी चर्चा की है। राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, बिलबेरी जलप्रपात वाला, इसकी अपन ने चर्चा की है। कालीघाटी पाली में स्थित है बिलबेरी जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाएगा। नीति आयोग की जो 7वीं बैठक की चर्चा की है, इसमें राजस्थान की तरफ से मुखिया श्री अशोक गहलोत जी बने थे, और जो राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, और जो ओवरऑल इंडिया की तरफ से जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होंगे वो अध्यक्ष होंगे। फिर वीवी गिरी की जो जयंती की चर्चा की है। इसके बाद में 9 अगस्त की बात की है, नागासाकी दिवस मनाया गया। दलाई लामा की बात की है। वर्तमान में दलाई लामा 14वें दलाई लामा है, तेंजिन ग्यात्सो है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक अभ्यास था स्काईलाइट, जो मेगा एक्सरसाइज अभ्यास, जो भारतीय सेना द्वारा किया गया था। इसके बाद में अपन ने चर्चा, इससे पहले अपन चर्चा की थी शिक्षा के अधिकार की, जो राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक की जो बालिकाओं को निजी स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाएगा आरटीई के तहत। ठीक है, एक हिम ड्रोन जो आयोजन था, इसकी अपन चर्चा की है, हिम ड्रोन आयोजन। तो भारतीय सेना और हिम जो ड्रोन फेडरेशन ने मिलकर इसका आयोजन किया था। तो अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। अब कुछ क्वेश्चन दिए थे पिछली क्लास में, उनके आंसर लिख देता हूँ। हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड का जो मुख्यालय खेतड़ी झुंझुनू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में प्रथम बार जो जातीय जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, निखत जरीन का संबंध जो कौन से खेल से है? तो निखत जरीन जो बॉक्सिंग खेल है वे निखत जरीन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो फीडे का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? विश्वनाथ आनंद को बनाया गया। और लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। राजस्थान की किस संसदीय सीट लोकसभा किस राजस्थान की किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? कोटा से सांसद ओम बिरला। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, जो राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी राजस्थान की किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बने थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान में जो राज्यपाल कौन है? ठीक है, हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर देना कमेंट बॉक्स में, दिया करो आंसर। तो क्लास मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।